आज मैं गणेश चौथ की कथा सुना रहे। सकट कहते हैं जिसे। मेरी प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को अच्छी लगे मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो गणेश चतुर्थी गणेश जी की ये छठी मनाई जाती है। भादों में जन्म होता है और माह में छठी मनाई जाती है। तो चढ़ते हुए माघ को, कृष्ण पक्ष को, चतुर्थी को सकट कहते हैं, चतुर्दशी को। तो जिनको संतान रहता है, लड़का रहता है, वह इस सकट की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। दिन भर निराहार रहते हैं, बिना जल के, बिना अन्न के, बिना कुछ खाए। शाम को जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को अर्घ देकर जब ही पानी ग्रहण करते हैं, कुछ फल वगैरह खाते हैं। तो इस दिन पूजा में तिल और गुड़ चढ़ाना बहुत जरूरी है। जिस साल तुम्हारे घर में शादी हुई हो, नाती हुआ हो, कुछ बड़ा काम हुआ हो, तो उस दिन सवाई लगा के चढ़ाते हैं। जितना चढ़ाते हो उसके 1.25 गुना, 1.25 मन, 1.25 पसेरी, 1.25 किलो, 1.25 पाव, इस हिसाब से चढ़ाते हैं। तो तिल, गुड़ और शकरकंदी चढ़ाते हैं। और सिंदूर से गणेश जी बनाते हैं। कोई तिल का बकरा बनाता है। सब कुछ सजा के एक नारियल, सुपारी और गौर बनाते हैं। सब रखकर सिंदूर से गणेश जी बना के जब चांद निकलता है तो थाली में शकरकंदी और तिल गुड़ सब रखकर पूजा करते हैं। और फूल और 4 बत्ती, 4 तरफ की चौतरफा जो बत्ती जलाई, वह बत्ती से आरती करते हैं गणेश जी की। और तब पानी पीते हैं। जिनको संतान है उसे बहुत आवश्यक है। और 4 फल, 4 तरह के फल 4 चढ़ाते हैं। और नारियल चढ़ाते हैं और हवन करते हैं, जल देते हैं, चंद्रमा मैया को अर्घ देते हैं, इस तरह से। और 4 परिक्रमा करते हैं। आज मैं यह तो विधि बता दिए। और दूब 4, हर चीज 4 रहती, 4 फूल, 4 दूब, नारियल, तो ये कही रहता है। और फल 4 तरह के 4 रहते हैं। शकरकंदी, गुड़, तिल, जो कुछ हो चढ़ाना चाहो। बेसन के सेव बना के चढ़ाते हैं, बांधते नहीं हैं, खुला चढ़ाते हैं। तो एक दौरानी जेठानी थी। दौरानी गरीब थी और जेठानी धनीवान थी। तो दौरानी जो है जेठानी के घर में काम करने जाती थी और जो कुछ बदले में बचा खुचा खाना दे देती थी और वह घर ले आती थी और पति और बच्चों के खिलाती थी। तो इसी तरह से घर चलता था। इसी तरह से कुछ बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस दिन जेठानी के घर गई और व्रत उपासे रखी थी। और उनके घर में कुछ था नहीं, थोड़ा सा गुड़ और तिल से तिलकुट बना के वह शिखरे पर पहले शिखर बनाया जाता था। शिखर पर लोग टांग देते थे चीज, जिससे बिल्ली इल्ली न पाए। शिखर पर टांग देते थे। मक्खन है जो है, तो उसने अपना तिलकुट थोड़ा सा तो था ही बना के और सोची थी पूजा करके भगवान के जब पानी पिएंगे, प्रसाद बांटेंगे, शिखरे पर रख दी थी। और जेठानी के घर काम करने गई, काम करी। जेठानी तो व्रत था, उसका पति और लड़का खाना खाए नहीं, कहे थोड़ी देर में खाएंगे। तो जब वो आने लगी तो जेठानी क्या, जब सब परिवार खा लेता था तो बच्चा को ना खाना देती थी। उस दिन उसके पति ने खाया नहीं था तो उसने खाना नहीं दी। कभी हमारे घर में कोई खाया नहीं है, जाओ कल ले जाओ। वैसे लौट आई और पति और बच्चे भूखे बैठे थे। कहे खाना दो, तो कही आज तो कुछ खाना दी नहीं, मिला नहीं। कह रही हैं कल ले जाना। उनमें व्रत थी और उनके पति और बेटे भी नहीं खाया, तो इसलिए नहीं थे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया
और बेल्ट उतार के बेल्ट बेल्ट खूब मारा उसको, और कपड़ा धोने के पटा से मारा, और वह रो के जाके सो गई। कहीं जबर हो, कुछ खाने के नहीं मिलता है तो खिला भी नहीं सकती, काम के लिए क्यों जाती है। अब वो क्या करे, रोते रोते सो गई। जब रात हुई तो गणेश जी आए, कहे पाटा मारी सो रही है, पोता मारी सो रही है। बेर बेर कहें तो कहे हाँ सो रही है। कहे पाटा मारी मुझे भूख लगी है। तब वो सोया में रो रही है और कह रही कि आज तक कुछ मिला नहीं है, खाना कहाँ है। गणेश जी कहते मैं बिना कुछ खाए नहीं जाऊंगा, जो कुछ घर में है वही दे। तो बताती कि उस शिखर पर थोड़ा सा तिलकुटा रखा है, जाओ वही खा लो। मैं तो इतनी चोट लगी है, पूजा भी नहीं कर सकती, खा भी नहीं सकती। तो गणेश जी जाते हैं, उसका तिलकुट उठा के खा जाते हैं। वह गुस्साती है मन ही मन, सोए में सब सोच रही है, जाग तो रही नहीं थी कि मैं क्या खाऊंगा। थोड़ा सा तिलकुट था, वह भी ये खा गए। तब गणेश जी कहते हैं मुझे निपटना है, बहुत तेज की लगी है, बताओ कहाँ निपटें। तो वो कहती मेरे घर द्वार तो है नहीं, तो जरा सी वही चूल्हे की जगह है, जाओ वहीं निपट लो। गणेश जाते वहीं निपट लेते हैं। तब फिर आते हैं, कहते हैं धोआ मारी पाटा मारी पोता मारी, मुझे पूछना है। तो वह कहती मैं क्या दूँ पूछने के, आओ मेरे सिर में पूछ लो। तो उसके सिर पे रगड़ देते हैं, तो उसके सिर का बाल सोने का हो जाता, और उस घर में जहाँ निपट के आए वह भी सब हीरा मोती हो जाता है। जब वह सुबह जागती है तो देखती है, शीशे में देखने गई कि उसका पति मारा था, अभी कहाँ कहाँ चोट है। तो वह क्या देखती है, उसका बात तो सोने का हो गया है। फिर वह घर में जाती है, देखती है वो घर भी सोना चांदी हीरा मोती से भरा है। तब वह सबको दिखाती है और बहुत खुशी होती है। वह सोना चांदी कुछ बेच कर ले आती है और घर में पति लड़के के खिलाती, अपना भी खाती है, खुशी होती। और बोलती है कि आज से काम पे नहीं जाएंगे। इधर जेठानी जोह रही है कि वो काम पर आएगी, और वह काम पे गई नहीं है। तो अपना लड़का भेजती है कि चलो माँ बुलाई है, काम पे नहीं आई। तो उसने कहती है मैं बहुत दिन काम कर लिया, तुम्हारी माँ के यहाँ काम नहीं करूँगी, जा कह दो तुम्हारी माँ आके मेरे घरे काम करे। तो वह जाके कहता है, जेठानी गुस्सा आ जाती है, किसकी इतनी हिम्मत मेरे लिए यह कही, और तमतमाते हुए आती है कि ऐसा का खजाना मिला, किसने काम करने से इनकार कर दिया, कल खाना नहीं दिए तो आज आई नहीं, और आई गाली देते हुए लड़ते। तब वो देखती है उसका घर मारधन धान से सोना चांदी हीरा मोती से भरा है। तो उसने कही तुमने क्या ऐसे किया, इतना धन कहाँ से मिला। तो सारी कथा बताती है कि मुझे तो गणेश जी दिए और ऐसी ऐसी बात है। फिर वो अपने घर जाती है, जब दूसरी चौथ आती है तो अपने पति से कहती हमें मारो, खूब मारो, पाटा पाटा मारो, बेल्ट बेल्ट मारो। उसका पति कहता मैं क्यों मारूं, मैं तो तुम्हें कभी बात नहीं कहा है मैं मारूं का, कहती नहीं मारो। अब खूब मरवाती है, बेल्ट बेल्ट पटा पटा, और तिलकुट थोड़ा सा रख के शिखर पर रख के लेट जाती, रोती है। रात में गणेश जी आते हैं तो कहते हैं पाटा मारी देव कुछ भूख लगी है, पोता मारी मुझे भूख लगी है। तो कहती है मैं घर में खाने की क्या है, जा थोड़ा सा तिलकुट रखा है शिखर को ही खा लो। गणेश जी खा लेते हैं, कहते हैं हमें निपटना है। तो कहता है कि छोटी के घरे तो जरा सी में निपटे थे, हमारे तो कितने हवेली है कितनी बड़ी ऊपर नीचे, जा चाहे जहाँ निपट लो। अब गणेश जी जाते हैं, सब जगह थोड़े थोड़े निपट देते हैं। तो कहते हैं हमें पोंछना है, तो कहती मेरे सिर में पोंछ जाओ, तो सिर में पोंछ देते हैं। और गणेश जी चले जाते हैं, उसके घर में सब गंदगी भर जाती है, उसके शरीर से बदबू आती। अब सोचती बदबू क्यों आ रही है, जब जाके शीशे में देखती है वह तो सोई नहीं है, सब जागते में कहती थी धन के लालच में, और देखती तो पूरा सिर गंदा। कहती हाय राम ये का हो गया, पूरा घर देखती पूरा घर गंदा और बदबू से भर गया। रो रो के साफ करने लगी। तब उसके पति ने कहा लालच की बुरी बात की, बुरी लालच बुरी बला है, तुमने जैसी लालच की और जानबूझ के कराया मरवाया, मुझसे भी मरवाया, तो लो यह साफ करो।
उसके यहाँ तो गरीबी थी, उस तो अनजाने में कहा था गणेश जी दिए। अब तुम जानबूझ के सब कुछ घर में रहकर तब भी नहीं गणेश जी के खिलाई तो उसका भुगतना है। तो लालच बुरी बराई है, हमसे यही सीख मिलती है। जैसे बड़ी को दिया ऐसा किसी के न दो, जैसे छोटी के दिया गणेश जी वैसा सबको दो। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आप लोगों को पसंद आए मेरे प्रिय दर्शकों तो मेरी सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब